क्या कर रहे हैं? थाना में नींद पूरा करने के लिए आते हैं आप? चौधरी कहाँ है? साहब अंदर हैं। चौधरी, चौधरी! यस सर। यस सर। यहाँ गद्दा बिछौना डालकर सो रहे हो और वहां पूरा टाउन में आग लगा हुआ है। सर दौरा से लेट हो गया था, थोड़ा आंख लग गया। क्या हुआ? तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आया है। यहाँ टेलीफोन बंद करके सो रहे हो और वहां बब्बन लाल है दिन किल्ड। बब्बन लाल का मर्डर हो गया है। क्या कह रहे हैं सर? कब हुआ सर ये मैं बताऊंगा तुम्हें। यहाँ सो रहे हो तुम। पूरा टाउन में सिक्योरिटी अलर्ट कर दो और सुनो, विजयकांत के घर पर सिक्योरिटी टाइट कर दो। ओके? यस सर। कैसे हो गया? इसका तो फर्क ही नहीं लगा। जयराम, फोन को रेड करो। काहे इतनी रात गए डिस्टर्ब करने चले आए भाई? सर अगर आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। दिन हुआ क्या? सर बब्बन लाल मार दिया गया। बब्बन लाल मार दिया गया? जी सर। कौन मारा? अब सर उसको मारने के लिए कोई जमदूत तो आएगा नहीं। आप भी जानते ही हैं कौन मारा होगा उसको। सांप छछूंदर जैसा पूरा मामला हो गया है। ना निगलते बनता है ना उगलते। सर आप मातम कुर्सी में तो जाइएगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो तुम इमरान? हमने ऐसा किया तो पूरा प्रशासन हिल जाएगा। पर सर आप नहीं भी करेंगे ऐसा तभी भी प्रशासन हिल जाएगा। झूले के जैसन हुक पर लटका हुआ है आपका सरकार। अब आगे बैठिए चाहे पीछे, झूला तो हिलबे करेगा ना सर। वैसे भी जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। बहुत पुराने रिलेशन है हमारे बब्बन के साथ। देखिए सर, रिलेशन को मारिए गोली और अपना राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में सोचिए। बब्बन लाल का सपोर्टर उसको भगवान मानता है। अब आप भगवान के घर जाके उस पर हार माला नहीं चढ़ाइएगा तो उसका सपोर्टर नाराज नहीं हो जाएगा। अरे जब भगवान ही नहीं रहा तो उसके भक्त से क्या डरना? देखिए सर, आप यही बात अमरकांत के मर्डर के समय बोले रहे। कहीं ऐसा ना हो सर कि यहाँ दूसरा विजयकांत पैदा हो जाए। जो रिलेशन बना हुआ है सर, उसको बिगाड़ने में क्या भलाई है? वैसे एक बात बताऊं इमरान, ये बब्बन भी साला दोगला था। हमारी सपोर्ट से खड़ा हुआ और हमें ही उसने वो क्या कहते हैं, हमारी बिल्ली और हमें से म्याऊं। हमने अपने भतीजे को सपोर्ट करने को कहा था तो साला खुद खड़ा हो गया विधायक बनने के लिए।
वैसे भी अब पावर विजयकांत के हाथ में है और बब्बन के बाद उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी जगह ले सके। सर, आपको ये डर है कि विजयकांत नाराज हो जाएगा, तो सर कुछ ऐसा कीजिए ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम एक काम करो, जी सर। मीडिया को बता दो कि सीएम साहब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उन्हें डिसेंट्री हो गई। ठीक है सर, अभी करते हैं। साला घर के आराम को छोड़ के अब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स। अस्पताल के बाकी स्टाफ को भी समझा दीजिए, कहीं कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस के सामने बाकी सब लोगों का एक ही बयान होगा, कोई चूक नहीं होगी। आदमी फैला दिए, चारों तरफ सिक्योरिटी पूरा टाइट है, लेकिन फिर भी हम लोग को सजग रहना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं होगा काका, अब आइए। काका यहाँ कोई नहीं आएगा, और आएगा तो बच के नहीं जाएगा। इस वक्त घर पर रहना ज्यादा जरूरी है। हुआ बैल यहाँ वहाँ सींग मारने का कोशिश जरूर करेगा। उसकी चिंता तुम मत करो। क्या ताकत है कि हवेली की तरफ आंख उठा कर देख भी ले। दरवाजा खोलो, एसपी साहब आए। वकील साहब, गेट मत खुलवाइएगा। हाँ एसपी साहब बोलिए। हत्या का मामला है। I'll appreciate if you cooperate us. कानूनी कार्रवाई में आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। बताइए क्या करना होगा। बब्बन लाल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। वकील साहब मत घुसे तो अंदर, कि कोई अंदर नहीं आएगा। वकील साहब आइए। बोलो। नहीं, कोई नहीं जाएगा भीतर। मामा शांत रहिए, शांत रहिए। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा। कहाँ हो रहा है सब? भाई वो बाबूजी की बॉडी ले जानी पड़ेगी पोस्टमार्टम के लिए। नहीं बाप, साहब की बॉडी कहीं नहीं जाएगी। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं। हत्यारों को पता लगाने के लिए जरूरी है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। हत्यारों को खोजने के लिए हमरा की आपकी जरूरत नहीं है। अभी हम जिंदा हैं अपना सुहाग का बदला लेने के लिए। जिसने भी हमारा सुहाग उजाड़ा है ना, हम उसे इन्हीं हाथों से मारेंगे, खून कर देंगे साले का। देखो भाई, जो करना होगा बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमको कानून का सहयोग करना होगा। हम समझ सकते हैं आपकी मानसिक हालत। एसपी, हम पगलाए नहीं है। सहेली जब घायल हो जाती है ना, तो पगलाती नहीं है और भी खूंखार हो जाती है। और हम कोई एफआईआर नहीं लिखाना चाहते। हम
खुद उस साले को मारेंगे, हाथों से मारेंगे साले को। जीजा जी का बॉडी कोई नहीं उठाएगा। तुम काहे कूदने लगे? समझो बात को, समझो। देखो सुन, भाई को अंदर लेके जा। चलिए से भाई। एसपी साहब बुलाइए। इंस्पेक्टर नरेंद्र। सर अंदर आइए। चलिए। देखो तुम लोग चारों तरफ नजर रखना और चौकसी रखना। कोई भी बात हो फौरन मुझे वायरलेस पे खबर देना, समझे? ये सब कहाँ है दरोगा जी? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब सिक्योरिटी है। किसका सिक्योरिटी? यहाँ कौनो सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से। चुप रहिए आप, ऊपर से आदेश है। देखिए ढेर चप्पर मत कीजिए, बात का है सो बताइए। बब्बन लाल जी का मर्डर हो गया है। अरे ये क्या बोल रहे हैं दरोगा जी? आपके मुंह में तो घी शक्कर दही चीनी, लेकिन कब हुआ है सब? 3-4 घंटे पहले। रितेश भैया गोइल, सरवा गोइल। अरे क्या हुआ भैया? क्या हुआ हो? गोइल काहे हल्ला मचा रहा? गेहूं सांप मरा गई भैया। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अरे दरोगा जी तो एक खबर लेके आइल बड़े। घबरा गया का आइल बड़े? बबनवा मरा गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्या मिठाई मंगाओ, तो बहुत अच्छा हो गया। कंटक घाइला फूटल सार, विश्वास नहीं के तो पूछ ला दरोगा जी से। हाँ शांत रहो। क्या मिठाई मंगाओ? हाँ मिठाई मंगा। एक मिनट। क्या हो चौधरी? ये लखन क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है। बब्बन लाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कौन किया होगा ये तो सब पता नहीं चला है, लेकिन ये सब लोग आपकी हवेली पे पहरा देंगे और कोई बात हो तो आप हमको खबर कीजिएगा। हाँ हाँ हम चलते हैं। प्रणाम। भैया आखिर में मराइए गई सरवा, हमके गला लगा ला भैया, आज हम बहुत खुश बारी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। आओ आओ। दुल्हन, ए दुल्हन, दुल्हन, ईद है। ए दुल्हन, अरे आज तो खुशी मनावे के दिन बा और तू यहाँ चैन से सूतल बाड़ू? आधा रात बीत गल है, नींद तो अबे करी ना दीदी जी। अरे तू आधा रात के बाद करत बाड़ू, हमरा खातिर तो पूरा रात बीत चुकल बा, अब तो उजाले बा। बड़ा खुश देखत बानी। अरे खुशी के तो बात है, तभी तो नींद नहीं के आवत। आज हमार बेटा अपन प्राण के साथ साथ अपन बाप के भी प्राण पूरा कर लेलस। ऐसन का कर दिलन रितेश बउआ? अरे रितेश के ना, हम तो विजयकांत की बात करत बानी। वो आज राक्षस बब्बन लाल के मार देलस। हाँ का हो देखत है तू? ये खबर सुन के खुश नहीं को? केहू के मरला पे खुश कैसे हो सकेला दीदी जी? ओकर बीबी के बारे में सोची, ओकर ऊपर का गुजर रहा हो। वो औरत के दर्द के महसूस करी, कहे कि रउआ और हम दोनों दर्द के महसूस कहीं नहीं। केहू के मरला पे इतना खुश मत होई दीदी जी। संत ना रहे हूँ, हत्यारा रहे, हत्यारा। हमर मांग उजड़लस, तोरो मांग उजड़लस। तब तो यहाँ केहू ना आइल विलाप करे खातिर, जब तू विलाप करत बाड़ू। वो हमर के हा जोन खातिर हम विलाप करी? हमरा तो अपन लोग की चिंता बा। खून खराबा के अंत ना होला, ई बात के गवाह रहुआ और हमार उजरल मांग बा।
आज एक और औरत के मांग उजड़ गई। रउआ का समझतानी ये दुश्मनी के अंत संभव बा? दुल्हन, हम ई तो ना जानत हई कि तोहरे नैहर के का परंपरा बा, लेकिन यहाँ दुश्मनी अंत करे खातिर ना कइल जाला। अगर हमार खून के एक बूंद बही ना तो दुश्मन के घर खून के नदी बह जाए, नदी। हाँ, ये है ई घर के परंपरा। हम तो जाके छठ मैया के पूजा करब बैल बैजा के साथ। तू यहाँ सोच जा, करा बेटा। रितेश भाई, कुछ सुने कि नहीं? अभी ये पता चला। कौन किया? कुछ पता लगा? आपके भाई साहब का ही करामात है, और कौन करेगा? का? ऐसा कैसे हो गया? साला सब भनक तक नहीं लगने दिया हमको। क्या बात करते रितेश भाई? उनका बात आपको बता के करता ही सब। साला पहले हमने धर्मेंद्र भाई को खत्म कराया, आप बब्बन लाल का खेला खत्म। किसी को नहीं छोड़ेगा रितेश भाई, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे काहे घबरा रहे हो जितेंद्र? हम हैं ना। अच्छा कहते हैं आप। एक काम करिए, पहले अपना चिंता कीजिए, हमारा जान का चिंता बाद में कीजिएगा। काला नाग है विजय कंतवा, काला नाग किसी को नहीं छोड़ेगा। वो नाग है ना, तो उसका फन को चलना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो चिंता ना करो, इस नाग का इलाज है हमारे पास। रितेश बाबू, सांप का बिल में हाथ डाले से पहले उसका जहर उतारने का मंत्र जरूर सीख लीजिएगा। बहिरा सांप है विजय कंतवा, बहिरा सांप काटेगा तो जान लीजिए कि छोड़ेगा। समझिए सब खेला खत्म। खेला खत्म नहीं हुआ है जितेंद्र, खेला तो अब शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप खेलिए अपना खेला। हमको तो भैया ये खतरनाक खेला अब नहीं खेलना है। हम तो हो रहे हैं अंडरग्राउंड। आप संभालिए अपना मोर्चा। प्रणाम। दवाई खा ले, डॉक्टर दे बा, आराम मिली ले ना, खा ले ना। अरे पुत्र, हमरा के आराम की जरूरत नहीं करे। हमारे साहब हमारा के छोड़ के चल गए ले। अब तक गोपाल जी हमरा के दुनिया से उठा ली, तुम्हें अपना के आराम मिली पुत्र। चुप हो जाओ। अब उठ जाई दुनिया से बस। अब उठी विजय कंतवा दीदी, हम ओकरा के छोड़ेम ना, और ऐसा बदला लेम कि अमरकांत के साथ पूछते याद रख। हम क्रिया खाता नहीं दीदी। ए दीदी, ले ले दवाई खा लेना, आराम मिली। अरे ना चाहिए रे हमरा के, ना चाहिए हमरा के दवाई, ना चाहिए, कुछ ना चाहिए हमरा कम मच गया साला, पूरे शहर को जैसे लकवा मार गया हो। और एक बात जानते हैं कि नहीं, वो साला सतीश कुमार रातों रात हॉस्पिटलाइज हो गया। क्या है? उसको क्या हुआ? न्यूज़ सुन के डिसेंट्री हो गया है साले को। अरे उसके डिसेंट्री का इलाज तो हमारा पास है, उसको यहीं आ जाना चाहिए। अरे आएगा ना भैया, जाएगा कहाँ? बाकी बब्बन लाल के घर का क्या खबर? पोस्टमार्टम के लिए बढ़िया नहीं दे रहा साला। हिल हुज्जत के बाद माना है, अब तक तो साले का पोस्टमार्टम भी हो गया होगा। मोहन बाबू का फोन। जी प्रणाम। प्रणाम विजय बाबू। आपको खबर मिला कि बब्बन लाल ऊपर चला गया। खुशियां मनाने को टाइम आया तो पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया। सब खैरियत तो है ना विजय बाबू?
नहीं नहीं, चिंता कोनो बात नहीं। हमको तो बस तन को पेट में दर्द हो गया था। बाकी बब्बन लाल के ऊपर हमरा ओर से भी फूल चढ़ा दीजिएगा। जरूर जरूर, सब काम में कोनो चूक नहीं होगा। बाकी एक बात समझ में नहीं आया, ये ससुरा छुपा रुस्तम है कौन जो बब्बन लाल को सुरधाम का रास्ता पकड़ा दिया? आप आम खाइए ना राधे बाबू, गुठली गिन के क्या कीजिएगा? वो तो ठीक है, चलिए बड़का घाटा निकल गया, और क्या चाहिए? प्रणाम। खड़े हैं, लेकिन अभी तक किसी को घर के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। साला बर्बाद कर रहे, अब ये चल नहीं है, पगला गया, यही पता नहीं आया। अब नहीं है, सुनो, माँ को संभालो। तो क्रियाक्रम का इंतजाम करना है। हम देख रहे हैं कि बब्बन लाल की लाश को लाया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा अब शुरू हो चुकी है। राम नाम, राम नाम, राम नाम, बब्बन भैया, बब्बन भैया अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। खून बहा है, खून बहेगा, निशान मिटेगा। खून बहा है, खून बहेगा, दुश्मन का नाम और निशान मिटेगा। खून बहा है, खून बहेगा, दुश्मन का नाम और निशान मिटेगा। खून बहा है, खून बहेगा, दुश्मन का नाम और निशान मिटेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भैया का नाम रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बब्बन लाल की चिता सजी हुई है और पूरा माहौल नारेबाजियों से गूंज रहा है। इन नारेबाजियों में बदले की भावना साफ सुनी जा सकती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा महाराजगंज बहुत जल्द खून से सराबोर होने जा रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, खून बहा है, खून बहेगा, खून बहा है, खून बहेगा। शांत रहो, शांत। बेटा कौन है? पंडित जी, उनका एक ही बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। उसको खबर हो गई है, लेकिन समय लगेगा उसको आने में। तो आप दामाद हैं, तो अग्नि दे सकते हैं आप।
की आग में भले ही एक बाहुबली का अंत हो गया हो, लेकिन लगता नहीं कि ये आग ठंडी होगी। पता नहीं इसमें अभी कितने घरों का जलना बाकी है। ये आग वर्चस्व की आग है और जब तक वर्चस्व की भूख नहीं मिटती ये आग नहीं मिटती। कैमरामैन बालाजी के साथ मैं नैना साहब। फूक के आ गए अपना जीजा जी के। सब काम हो गई बा, अब माई के ले चली। अंगना में चल माई, उठ उठ माई, यह रिवाज हो भाभी। अब ये सिंदूर चूड़ी कोनो काम के नहीं रह गई, तोड़ दो ये सब। हाँ, हम अपन चूड़ी ना तोड़ब, ना मिटाएब अपना सिंदूर के। पति के वियोग में पगला गई बड़ी, इनके होश नहीं कि का कहत बड़ी। कुसुम अपनी माँ को समझाओ, अब ये सुहागन नहीं के रह गई। हमरा के मालूम बा कि हम सुहागन ना रह गई, और हम अपन चूड़ी ना तोड़ब, ना मिटाएब अपन सिंदूर, हम ना मिटाएब। ये अब का कहत बनी भाभी, अब होश में नहीं का? हम पूरा होश में हैं। हम वह दिन विधवा के रूप धारण करब जे दिन अमरकंतवा के घर में कोनो सुहागन ना बची। ये हमार संकल्प बा और हमार पति के श्रद्धांजलि। ये तो विधि का विधान है, होने वाला होकर रहता है। कलेजे पर पत्थर रखकर सत्यता को स्वीकार करो कि अब तुम विधवा हो चुकी हो। तू अपन प्रवचन बंद कर पंडित। बहुत सोच समझ कर हम ही प्रतिज्ञा ले ले बानी। जब तक हमार प्रतिज्ञा पूरी ना होई, हम विधवा के रूप धारण ना करब। सुम, माँ को रोको ना, समाज क्या कहेगा? माँ, 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 हट जा कुसुम। ये समय हमरे सामने समाज से बढ़कर हमारा धर्म बा। पहले हम हमारा धर्म निभाई, बाद में इस समाज के। पंडित जी जाइए आप। मैं जा रहा हूँ, मंगलमय हो। जी जाइए। क्या कर रहे हो पुत्र, समझाओ माँ को। कुछ फिक्र है कि नहीं? दीदी की प्रतिज्ञा तो पहले हम पूरा करें। चल के बुझाओ लो दीदी को, चलो। अरे आवा आवा आवा, जल्दी करा। चला तू आगे आगे चला। हाँ ना तो पूजा में देर हो जाए। चला। अरे पाँव में मेहंदी लगा का, चला। अरे दीदी कहाँ? इतना सज धज के कहाँ जाता नहीं? अरे जब देखत बाड़ू तो पूछत काहे बाड़ू? हाँ? जा तानी सूरज देवता के अर्घ देवे घाट किनारे। घाट किनारे? हाँ। बाकी काहे? अरे फुकाए नहीं खी जात अभी। बबनबा मारा गैलस, ओकरा खुशी मनावे जाता नहीं। हम तो छठ देवी से मत्ता मान ले रही कि जौन दिन ई बबनबा मारा जाई, वो बरस हम छठ माता के पूरा सुहागिन के भेष में पूजा करब। अब तो जाए धानी हम तो देर हो। दीदी जी, अरे अब कहा? रोवा के भाई के भी बरसियों पूरा न भइल, और एक साल के पहले तो कोनो तीज त्योहार नइखे न मनावल जा सकेला। तोहार दिमाग एकदमे खराब भइल का।
हाँ देख, तू एक घर के पता हो, हाँ? हम तो ये घर के बेटे हैं, तो हमरा तो खानदान अलग नु भइल, हम तो जाइए सकेले। अब देख ज्यादा टोके टाके मत कर, ना तो सूरज देवता के अर्घ देवे के बेर निकल जाई। हाँ ए चला चल, ए देखा तो हे सूर्यदेव, राउर कृपा से हमार मन के साथ पूरा हो गई, वो राक्षस बबनवा मारा गई। हे सूर्यदेव, आज बहुत खुश बानी हम। बस अब राउर से एक अर्जी बा, हमार भतीजा विजयकांत के जोड़ी लगा दे, हम फिर आए राउर पूजा करें। दिनकर जी भी हेडलाइन एकदम सॉलिड लिखते हैं, एक सदी का अंत। अरे इसमें सॉलिड का लगा तुमको? अरे भगचोदर, जब समझ में आएगा तब ना सॉलिड और तरल में अंतर बुझाएगा तुमको। अब तुम तो जैसे पढ़ लिख के लालटेन हो गए हो, तुम क्या समझे तनी बताओ जरा। देखो, अगर बता दिए ना कचपान का पैसा इसके तरफ से दिए। देखो, अमरकांत गए, अब पीछे से बब्बन भी गए, अब दोनों लटक गए तो सदी का अंत हुआ कि नहीं? अब विजय कंतवा क्या करेगा? अरे अब उसको टक्कर देने वाला बचा कौन? अब तो सब तक खत्म है ना, समझो। ए बैजू, पान खिलावा भाई साहब के, सस्ता वाला खिलाना। अरे बैजू, थोड़ा पान लाल काहे नहीं हो रहा है? लाल कैसे होगा? इन्हीं का पहले से लाल हुआ पड़ा है ना। अरे काहे बकथटी में लगा हुआ है तुम लोग? पान खाया है तो ससुरो यहाँ से, बेकार में मजमा लगाया हुआ है। अरे मजमा नहीं लगाए हैं बैजू, मातम पुरसी में आए हैं। तुम्हारा बाप मरा है ना, कोई मामूली बात है? बाप होगा तुमरा। काहे? पान का गिलौरी का हम बना बना के खिलाते थे, आज मर गया है तो नजर घुमा रहे हो। अरे भैया तो क्या करेगा,
जब हिया जीना है तो विजय कर्दबा का भजन करना ही पड़ेगा। लगता है इस महाराजगंज में गुलामी कभी खत्म नहीं होगा। आइए आइए दिनकर जी, आप ही का कमी था। एक तो मगई लगाइए। क्या बोले थे दिनकर जी? गुलामी सदी क्या बोल रहे थे? हम तो सोचे थे कि गुलामी की सदी का अंत हो गया, लेकिन ना, आम जनता का अगर यही सोच रहा तो एक बब्बन लाल मरा है और कई पैदा हो जाएगा। अरे वो तो होगा ही। देखो, अमरकांत मरा तो विजयकांत पैदा हुआ कि नहीं? हैं? कौन रोक लेगा क्या? और जो रोक सकता है, अगर उन्हें ही गुलामी करने का आदत पड़ गया हो तो फिर तो इस सदी का कभी अंत नहीं हो सकता। हमें पान दीजिए। ले लीजिए। लगता ही पगला गए हैं दिनकर जी। अरे भैया एक बात बताइए, इंडिया से आज तक गुलामी खत्म हुआ है जो आज खत्म हो जाएगा? बहुत इत्मीनान से बैठे हैं एसपी साहब। क्या बात? क्या बात? ऐसे क्या देख? पार्लियामेंट में घुसने के लिए आज तक किसी से इजाजत नहीं मांगे, यहाँ आने के लिए इजाजत मांगना पड़ेगा? कहिए कैसे आना होगा? अपने ब्याह का न्योता देने आए हैं। शहर में आग लगा हुआ और आप कहते हैं कि कैसे आना हुआ? चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है। हमें अभी तक कोई अप्रिय घटना का सूचना नहीं मिला है। क्या? इससे ज्यादा अप्रिय घटना और क्या हो सकता है कि दिन दहाड़े बबन लाल का खून हो गया? आपकी सूचना गलत है। बब्बन लाल का मर्डर दिन दहाड़े नहीं, उसे रात के अंधेरे में मारा गया। हमको सिखाइए मत, हमको सब पता है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कातिल का कुछ पता चला या नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है जिस जगह बब्बन लाल का मर्डर हुआ उस जगह बब्बन लाल के अलावा कोई एक आदमी और था। बाहर नाच चल रहा था, पूरा मजमा लगा हुआ था और आप कहते हैं एक आदमी था। बब्बन लाल को मारने का कुवत किसी एक आदमी में हो ही नहीं सकता। पूरा एक महीने तो फील्डिंग चल रहा था। 100-200 आदमी का हाथ है उसको मारने के अंदर। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। जानते तो हम बहुत कुछ हैं सर, लेकिन जानने से सब कुछ नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। बब्बन लाल तक गया, अब हम है उसका टारगेट। हमको फुल सिक्योरिटी चाहिए बस। आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। जब तक साला विजयकांत नहीं मारा जाएगा, आपका सिक्योरिटी एकदम फेल है। उसको किसी भी तरह घेरने का कोशिश कीजिए। हम उस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन क्या है ना सर कि वो कोई गलती करता ही नहीं, इसीलिए हमारे हाथ ना कोई सबूत आता है ना कोई गवाह। करेगा एसपी साहब, करेगा। ये गलती तो भगवान भी करता है, ये तो साला इंसान है। अब का यहाँ से जाने का भी इजाजत मांगना पड़ेगा आपसे। फोन टेटेरा था और केकरो गरज नहीं खे कि एका उठा ले। हाँ। हेलो हेलो, अरे कुछ बोलबो के मौन अमावस्या कैले बड़ू? जी विजयकांत जी हैं? तू क्या बोले तड़ू? जी हम जया बोल रहे हैं। जया? का काम बा विजय से? कुछ नहीं, हम बाद में फोन कर लेंगे। अरे जब हम बतियावता नहीं तो बतियावा ना हमरा से। बता हमरा के का काम बा विजय से? जी वो हम बुझ गई नी, प्रेम करेलू विजया से? जी वो जी लजावा नहीं, माई समान बानी हम। बोल बबनी। जी विजयकांत जी ने आपको हमारे बारे में बताया नहीं? अच्छा तो तू है बाड़ू? हाँ, इतना दिन कहाँ रह गल रहा? वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए थे, कुछ दिन पहले आए हैं। विजयकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। वो का है कि बहुत जिम्मेदारी आई गल बा ओकरा ऊपर। घर का सब काम वो है तो देखत बा। बतावा का काम बा विजया से? जी वो अच्छा ठीक बा, वो आई तो हम मैसेज दे दे बस। अच्छा, प्रणाम बुआ जी। खुश रहा।
अब शुरू हुई कहानी घर घर की। श्रीकांत के मेहरारू अकेले राज करतिया एहजा। जया के आवे से ओकर राजपाट छिना जाई। ये जांच की रिपोर्ट्स कभी पुलिस इंक्वायरी हुई तो उस वक्त ही आपके काम आएगा। वैसे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में ये सब सारी रिपोर्ट्स की एंट्री हो चुकी है। बाकी कुछ बात तो इसके लिए हम हैं यहाँ पे। आपका सपोर्ट हम याद रखेंगे डॉक्टर साहब। यहाँ तो आप लोगों की सेवा में ही बैठे हुए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि विजयकांत बाबू जी का सेवा करने का मौका मिला मुझे। डॉक्टर साहब, आपको आपका इनाम मिल जाएगा। जो लोग हमारा साथ देते हैं हम जिंदगी भर उनका ख्याल रखते हैं। अच्छा, प्रणाम। मालकिन, मेघा बबने के फोन बा। अच्छा, हेलो। हाय मॉम, हाउ आर यू? एक थप्पड़ लगा तोहरा के। आपको थप्पड़ लगाने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। प्रणाम। खुश रहा। अब परीक्षा कैसन भेल बेटी? बहुत बढ़िया मम्मी, बस एक और पेपर बाकी है और उसके बाद सीधा इंडिया। क्या हुआ मम्मी? मैं जब भी घर आने की बात करती हूँ आप ऐसे ही उदास हो जाती हैं। सब कुछ ठीक है ना? ना ना, सब ठीक बाड़े। तू कब आ रहल बाड़ू बेटी? कल लास्ट पेपर है, उसके बाद सीधा हम अपने घर, सिर्फ 2 दिन बाद। ठीक बा। और सुना, अपन ख्याल रखिया। ओके मॉम, बाय। किसका फोन था माँ? अरे मेघा की, ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहल बिया। अच्छा, कब आ रही है? 2 दिन बाद। अच्छा, श्री मेघा के बारे में हमेशा बात किया करते थे, लेकिन माँ यहाँ कभी उसकी चर्चा नहीं सुनी हमने। दुल्हन, यहाँ के माहौल से दूर रखे के वास्ते श्रीकांत और मेघा दोनों को हमें घर से हमेशा दूर रख ली। अब उन लोगन की घर बा, हम मना तो ना कर सकेली ना। अकेली लड़की के साथ समुंदर पार अकेला छोड़ लो तो ना जा सकेला। अब एक बार वो आ जाओ, ओकर शादी ब्याह करा दूं, ससुराल चल जाओ तो चैन के सांस ली हम। अच्छा है, मेघा आ जाएगी तो मेरा भी वक्त अच्छा गुजरेगा, है ना? ठीक कह बाड़ू दुल्हन। अरे चाय ठंडी हो जाएगी। लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबा, इस दरबार में कभी कोई दिक्कत हुआ है क्या? रात से 3-4 बार नाश्ता पानी आ चुका है। खाना भी बन रहा होगा। कब तक ड्यूटी यहाँ? यूँ तो एसपी साहब जाने, कहेंगे तो जिंदगी भर ये जी ड्यूटी करते रहेंगे। कोतवाली से तो ज़्यादा आराम यही है बाबा। विजय, तुम अंदर जाओ, हम आते हैं। बैठिए। ये 4 को सिपाहियन को देखकर सोच मत जाना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। साला चौटियाल सांप है। बंदूक हाथ में ले। विजया, विजय,
उस राक्षस के पद कर देला सर? हाँ बतावा बेटा, सच बतावा हमरा के, बतावा बेटा। हाँ बुआ, हमें उस राक्षस का वध किए। जैसे उसने फूफा जी को मारा था ना, वैसे उसकी आंतें निकाल के उसको चीर फाड़ के फेंक डाले। कलेजा ठंडा गए हमार, ठंडा गए हमार कलेजा, कलेजा ठंडा गए हमार। हंसू हमार जिंदगी के लक्ष्य पूरा केला से। तोहर फूफा जी के आत्मा के आज शांति मिलल होई, आज शांति मिलल होई बेटा। तू कहाँ जाने जब रितेश इतना सा रहा, गोद में रहा, वो राक्षस कैसे बेदर्दी से तोहर फूफा जी के बंद कर देलस, मार डालस। कैसे एक दिन काट ले बानी। आज तू हमार जिंदगी के लक्ष्य पूरा कर देलस बेटा, कलेजा ठंडा गया। अमरकांत के खानदान के तू है सच्चा वारिस है, तू है सच्चा वारिस है। आज तू अपन बाप के मौत के बदला नहीं लेलस, बल्कि ये पूरा खानदान के नाक बचौले बड़ा। अब पूरा महाराजगंज में तुम्हार हुकूमत चली। हाँ। ए छुटकी, ए ममता, अरे आरती के थाल लेके आवा, आज हमारा राजकुमार राक्षस के बंद कर देला था। हे बबुआ, अब महाराजगंज में तो तुहार हुकूमत चली, पर घरे हुकूमत चलावे वाली लेके आवा ना। मतलब? अरे हाँ, भुला गए नहीं हम, वो फोन आयल रहे। क्या कर? हाँ? अरे आवा हो। पूरा महाराजगंज गोली की आवाज से गुजा देंगे। कौन कहता है? कौन कहता है कि जीजाजी का राज खत्म हो गया? पूरा अखबार में लिखा है, हेडलाइन है, महाराजगंज में विजयकांत का एक छत्र राज हो गया है। कुछ छोड़ेंगे तब ना इसका राज होगा। एक एक को कुत्ता के मौत मारेंगे घसीट घसीट के रोड पर। अरे चल चल गाड़ी लोड कर, चल कहानी खत्म करते हैं। पहली गोली हम मारेंगे। ज्यादा लड़क मुरमुरी नहीं दिखाइएगा, नहीं तो आज तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। वहाँ किडिया पहचानता है ना हमको? होश में है कि नहीं तू? पहचानते हैं तभी तो कह रहे हैं। अंधड़ में बगैर कुछ ज्यादा नहीं फुरफुराना चाहिए, नहीं तो वो कहाँ बिला जाएगा पता भी नहीं चल पाएगा। बाबूजी नहीं है आप, तो बचा लेंगे, समझे? विजयकांत बहुत पावरफुल आदमी हो चुका है, अब वो पुलिस प्रोटेक्शन है उसके पास, क्या बिगाड़ लेंगे उसका? सब सुन ले बानी, ओकरा उपाय करे खातिर ही हम जा रहल बानी। तू कहाँ जाता रू? विजय कंतवा के खत्म करे खातिर हथियार लेवे। अरे यहाँ हथियार के कमी बा? 47 ग्रेनेड सब तो गोडाउन में पड़ल बा। खाली गोडाउन में हथियार रखे से कोनो फायदा नहीं खे पुतन। ओकरा के चलावे के खातिर मजबूत हाथ के जरूरत होला, और वो मजबूत हाथ एक के इंसान के हाँ। ओकर नाम है रज्जन लाल। रज्जन लाल? हाँ रज्जन लाल, तोहर जीजाजी के छोट भाई, दहशत के दूसर नाम। अगर काला नाग भी ओकरा सामने से गुजर जाए ना, तो वो अपन रास्ता बदल लेला। और विजय कंतवा और ओकरा खानदान के खत्म करे के वास्ते अब वो है हमार हथियार बनी।
सके है कोई माइकल? जिसने माँ का दूध पिया। लगता सबने बकरी और गधी का दूध पिया है कोई माँ का लाल? हम हैं। लेकिन हम फ्री स्टाइल का कुश्ती लड़ते हैं। मंजूर है। रज्जन लाल से कहा कि दुलारी देवी आई है। खुश रहा। आज यहाँ की याद कैसे आ गई? काहे? ससुराल है हमार, यहाँ से नाता कैसे टूटी?
नाता तो वही दिन टूट गई रहे जे हमरा के बेइज्जत करके अपना घर से निकाल देनी रुआ सब है। ओही से तोहार भैया मरा गईल पर झाखो खातिर ना आइला। जब कोनो प्रेमी भाव ना रहे तो रिश्ता निभावला से का फायदा है। खून के रिश्ता इतना जल्दी ना टूटेला और वक्त पड़ला पर खून ही खून के काम आवेला। हम बहुत मन महसूस के रह गए नहीं भाई बरा गेल हमार आग ना लगा देती। हमरा के देख रचन क्रिया खाई हैं हम कि जब तक तोरा भाई के खून के बदला ना ले ले तब तक चैन से ना बैठा। हमरा बारे में ना बाकी अपना भाई के बारे में सोचा। जब तक उनकर हत्यारा के सजा ना मिली उनकर आत्मा के शांति ना मिली। हमरा के जे कहे के बा हम कह देनी बाकी तोरा सोचे के बा।